नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपीएससी विद नवीन सैनी में स्वागत है। विद्यार्थियों, आज से हम शुरुआत कर रहे हैं राजस्थान की कला एवं संस्कृति की। इस टॉपिक को लेकर आज हम क्या कर रहे हैं, शुरुआत कर लें। तो इस टॉपिक में हम पहला ही क्या पढ़ेंगे, राजस्थान की कला एवं संस्कृति के अंतर्गत हम क्या पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत हम अपना पहला ही टॉपिक लेते हैं, भाषा एवं साहित्य। क्या लेते हैं? भाषा एवं साहित्य। अब देखो इसमें क्या है, भाषा एवं साहित्य में हम शुरुआत कहाँ से करेंगे। तो पहला है अपना राजस्थानी भाषा का उद्भव। इसके बारे में पढ़ लेते हैं कि भाई जो राजस्थानी भाषा है उसका उद्गम कहाँ से हुआ। भाई हम राजस्थान की कला संस्कृति पढ़ रहे हैं और उसके अंतर्गत पहला ही टॉपिक है अपना भाषा एवं साहित्य। तो हमें यह पता होना चाहिए कि जो राजस्थानी भाषा है उसका उद्भव कहाँ से हुआ, अर्थात वो बनी कहाँ से थी। ठीक है, तो उसको लेकर के हम शुरुआत करते हैं। तो देखो राजस्थानी भाषा के बारे में अब भाई अलग अलग जो है इतिहासकार वगैरह वो अपना अलग अलग मत देते हैं। तो देखो इसमें मेन क्या क्या है उसके बारे में मेन फैक्ट हम पढ़ेंगे। ठीक है, मतलब जितना अपने सेकंड ग्रेड के सिलेबस के अकॉर्डिंग कितना अप्रोप्रिएट रहता है उस हिसाब से हम चलेंगे। तो आप बस फैक्ट पढ़ते जाओ। देखो राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति है वो सोर सैनी के, जैसे सोर सैनी थी ना पाली भाषा की, आगे अभी मैं पूरा डायग्राम से बताऊंगा। जो सोर सैनी के गुर्जर अपभ्रंश से मानी जाती है कि भाई सोर सैनी का जो गुर्जर अपभ्रंश पार्ट था ना, उससे राजस्थानी भाषा की क्या हुई थी, उत्पत्ति हुई थी। ठीक है, अब देखो मैं आपको एक चार्ट बनाकर बताता हूं कि ये सोर सैनी का गुर्जर अपभ्रंश वगैरह कैसे है। ठीक है, तो इसके लिए डॉक्टर जो मोतीलाल मेनारिया है, डॉक्टर मोतीलाल मेनारिया, उन्होंने इसके बारे में बताया है। उन्होंने एक चार्ट दिया है, वो चार्ट किस प्रकार से उसको हम समझते हैं। तो डॉक्टर मोतीलाल मेनारिया ने राजस्थानी भाषा के विकास को निम्न प्रकार बताया है। कैसे बताया है? तो देखो उन्होंने बताया कि देखो पहले आर्य भाषा थी, आर्य भाषाएं, आर्य भाषाओं से वैदिक संस्कृत की उत्पत्ति हुई, वैदिक संस्कृत। और फिर वैदिक संस्कृत से दो तरह की भाषाएं बनी, एक तो बनी संस्कृत और एक बनी पाली, पाली भाषा। ठीक है, अब ये पाली आगे तीन भागों में डिवाइड हुई। इससे मतलब ऐसे रूपांतरित होते होते समय के साथ साथ भाषा बनी। एक बनी सोर सैनी, सोर सैनी प्राकृत, और एक बनी मागधी प्राकृत, मागधी प्राकृत, और एक बनी महाराष्ट्री प्राकृत, महाराष्ट्री प्राकृत। ठीक है, अब देखो ये सोर सैनी आगे जाकर दो भागों में बंटी। दो भाग कौन कौन से? एक तो गुर्जर अपभ्रंश, गुर्जर अपभ्रंश, और एक है आपके सोर सैनी अपभ्रंश, सोर सैनी अपभ्रंश। और इस गुर्जर अपभ्रंश से माना जाता है कि दो भाषाएं हैं, एक राजस्थानी और एक गुजराती, राजस्थानी एंड गुजराती। अब आपको समझ में आ गया कि जो मैंने ऊपर लाइन बोली कि राजस्थानी भाषा की जो उत्पत्ति है वो सोर सैनी के गुर्जर अपभ्रंश से। तो देखो सोर सैनी के गुर्जर अपभ्रंश से किसकी उत्पत्ति हुई है? राजस्थानी की। तो ये इस प्रकार का एक चार्ट है, ये सब आपको नोट्स में बिल्कुल बनाया हुआ मिलेगा। जो नोट्स की पीडीएफ है वो भी आपको टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध होगी, और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ठीक है विद्यार्थियों, अब देखो अलग अलग कई मतलब ऐसे मानते हैं कि जो सोर सैनी अपभ्रंश है इससे भी राजस्थानी भाषा की क्या हुई है, उत्पत्ति हुई है। वो तो अलग अलग सबका मत होता है। जैसे हिस्ट्री में हम पढ़ते हैं ना कि भाई कई इतिहासकार इस चीज को मानते हैं, कई इतिहासकार बताते हैं कि चौहानों की उत्पत्ति ऐसे हुई ऐसे हुई, उसी प्रकार से। ठीक है, तो मेनली ये माना जाता है जो मेन ऑथेंटिक मतलब जिसको ज्यादा मान्यता है, तो प्रबल मत इसके साथ जाता है कि गुर्जर अपभ्रंश से राजस्थानी की उत्पत्ति हुई। अब इस गुर्जर अपभ्रंश वाला जो मत है इसका समर्थन कौन कौन करते हैं? तो गुर्जर अपभ्रंश का समर्थन करते हैं एक तो मोतीलाल मेनारिया, मोतीलाल मेनारिया, और एक करते हैं के.एम. मुंशी, कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी, के.एम. मुंशी। ठीक है, ये दोनों इस मत का क्या करते हैं, समर्थन करते हैं कि गुर्जर अपभ्रंश से ही क्या हुई है, गुर्जर अपभ्रंश से ही राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, आ गई समझ में। और अब जैसे आपसे पूछ ले कि भाई गुर्जर अपभ्रंश का तो समर्थन ये लोग करते हैं, तो अब जो सोर सैनी अपभ्रंश है इसका समर्थन कौन करते हैं? तो सोर सैनी अपभ्रंश से राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति हुई है, इसका जो समर्थन करते हैं एल पी
एल पी टेसिटोरी, एल पी टेसिटोरी, एल पी टेसिटोरी ये इटली से आए हुए थे। टेसिटोरी ये कहाँ से आए हुए थे? ये इटली से आए हुए थे, ठीक है, इटली से आए हुए, ठीक है। अब देखो और देखो, कई बताते हैं कि इसके अलावा नागर अपभ्रंश से भी राजस्थानी की भाषा की उत्पत्ति हुई है, नागर अपभ्रंश से। तो नागर अपभ्रंश का जो समर्थन है वो कौन करते हैं? तो वो करते हैं जॉर्ज अब्राहम गियर्सन, जॉर्ज अब्राहम गियर्सन, ठीक है। और साथ ही साथ और कौन करते हैं गियर्सन के अलावा? एक है और पुरुषोत्तम लाल मेनारिया, पुरुषोत्तम लाल मेनारिया, ठीक है। तो अब ये जॉर्ज अब्राहम गियर्सन कौन से थे? जो जॉर्ज अब्राहम गियर्सन नाम है, ये थे जिन्होंने एक पुस्तक लिखी थी 1912 में, लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है। उसमें इन्होंने राजस्थानी भाषा के लिए सबसे पहले राजस्थानी शब्द का प्रयोग किया था। किसने? जॉर्ज अब्राहम गियर्सन ने। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि राजस्थानी भाषा है जो अपने यहाँ भाषा बोली जाती है, पहले इसको अलग अलग नामों से पुकारा जाता था, ठीक है। ऐसे नहीं बोलते थे कि ये लैंग्वेज राजस्थानी है। तो राजस्थानी भाषा के लिए सबसे पहले राजस्थानी शब्द का जो प्रयोग है वो जॉर्ज अब्राहम गियर्सन ने अपनी पुस्तक लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में 1912 में किया। ये सारे के सारे फैक्ट्स नोट्स में लिखे हुए। चलो एक बार एक नजर हम नोट्स पर दौड़ा लेते हैं जो अभी तक हमने पढ़ा। देखो, राजस्थानी भाषा का उद्भव, राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति सोर सैनी के गुर्जर अपभ्रंश से मानी जाती है, ठीक है। यह फैक्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार मल्टीपल टाइम्स एग्जाम्स में रिपीट हुआ है, ठीक है, तो ध्यान रखना। और डॉक्टर मोतीलाल मेनारिया ने राजस्थानी भाषा के विकास को निम्न प्रकार से बताया है। इन्होंने बताया कि पहले आर्य भाषाएं थी, आर्य भाषाओं से वैदिक संस्कृत आई, और वैदिक संस्कृत दो भागों में डिवाइड हुई, पाली और संस्कृत में। पाली भाषा से आया सोरसेनी प्राकृत, मागधी प्राकृत और महाराष्ट्री प्राकृत। और इससे सोरसेनी प्राकृत से दो बने, एक तो गुर्जरी अपभ्रंश, ये अवकाश नहीं है, यह अपभ्रंश है, ठीक है, अपभ्रंश, और एक है सोरसेनी अपभ्रंश। तो गुर्जरी अपभ्रंश आगे जाकर फिर विभाजित हुई राजस्थानी और गुजराती में। तो देखो, सोरसेनी के गुर्जरी अपभ्रंश से राजस्थानी भाषा की क्या हुई है? उत्पत्ति हुई है। अब इस गुर्जरी अपभ्रंश से जो राजस्थानी भाषा की जो उत्पत्ति है, इसका समर्थन कौन करते हैं? तो इसका समर्थन करते हैं मोतीलाल मेनारिया और के.एम. मुंशी। और ये फैक्ट बहुत ही ज्यादा क्या है? इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट लगा के लिख लेना, ठीक है। और सोरसेनी अपभ्रंश से, कि भाई इस सोरसेनी अपभ्रंश से राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति का समर्थन कौन करते हैं? एल.पी. टेसिटोरी, जो इटली से आए हुए थे, ठीक है। और एक नागर अपभ्रंश भी होता है, और कई कई लोग बताते हैं कि भाई नागर अपभ्रंश से राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति हुई। इस मत का समर्थन कौन करते हैं? जॉर्ज अब्राहम गियर्सन और पुरुषोत्तम लाल मेनारिया, ठीक है। अब देखो, अब इसको आप याद कैसे रखोगे? तो याद रखने के लिए देखो, एक छोटा सा मैं आपको ट्रिक बता देता हूं। जैसे आपको पूछे कि भाई नागर अपभ्रंश से राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति का समर्थन कौन करते हैं, तो ऐसे ध्यान में रखना कि नागर, नगर, नागर से क्या याद रखोगे? नगर, नगर के सन को, नगर के सन को, नगर का जो सन है वो तम में है। तम का मतलब होता है अंधेरा, मतलब जो नगर का सूरज है वो किस में है? तम में, अर्थात अंधेरे में है। तो देखो, फिर जॉर्ज अब्राहम गियर्सन और पुरुषोत्तम, तो ऐसे याद रह जाएगा, ठीक है। और सोरसेनी, तो उसके लिए एल.पी. टेसिटोरी, तो इसको कैसे याद रखोगे? तो इसके लिए देखो, ऐसे याद रखो, सोरसेनी, शोर करती है बहुत ज्यादा कौन? जो एल.पी. होती है, एल.पी. जैसे एल.पी. ट्रक वगैरह होते हैं उनको बोलते हैं एल.पी. तो वो एल.पी. ट्रक होती है, वो क्या करती है? बहुत ही ज्यादा शोर करती है। जिनको थोड़ा बहुत ट्रक के बारे में पता है तो उनको पता है एल.पी. ट्रक कौन सी होती है। तो वो बहुत ही ज्यादा क्या करती है? शोर करती है, ठीक है। अब देखो, आगे देखो, गुर्जरी, गुर्जरी के मोती की मैना, गुर्जरी के मोती की मैना कौन ले गए? के.एम. मुंशी। तो गुर्जरी की मोती के मैना कौन ले गए? के.एम. मुंशी। ऐसे आप अलग अलग अपने अपने हिसाब से क्या रख सकते हो, मतलब सेट करके याद रख सकते हो। इसके आगे देखो, राजस्थानी भाषा का विकास, राजस्थानी भाषा का विकास कैसे हुआ? देखो, अब ये जो चार्ट है ना, ये बना हुआ आगे से आगे, आगे से आगे, तो ये किस प्रकार से बना हुआ है? ये मतलब ये तो है नहीं कि एक दो दिन में भाषा चेंज हो गई, आर्य से वैदिक बनी, वैदिक से पाली बनी, तो इसमें समय लगता था।
तो ये कितने समय तक सोर सेनी रही, कितने समय तक गुर्जरी अपभ्रंश रही, कितने समय तक मध्य राजस्थानी, प्राचीन राजस्थानी, इनका टाइमिंग पीरियड क्या क्या था, तो उसको लेकर भी हम एक बार क्या कर लेते हैं, अध्ययन कर लेते हैं। तो देखो जो गुर्जर अपभ्रंश है, ठीक है, गुर्जर अपभ्रंश, तो ये गुर्जर अपभ्रंश है वो 11वीं से 13वीं शताब्दी तक चला, ये इसका टाइमिंग पीरियड। और वो जो प्राचीन राजस्थानी है वो 13 से 16वीं शताब्दी तक चला, और मध्य राजस्थानी है वो 16 से 18वीं शताब्दी तक, और आधुनिक राजस्थानी है वो 18वीं से लेकर अब तक चल रही है। तो ये टाइमिंग पीरियड भी थोड़ा सा ध्यान में रखना। और अब देखो जो 17वीं से 19वीं शताब्दी तक का जो काल है उसे राजस्थानी भाषा का स्वर्ण काल कहा जाता है। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि 17वीं से 19वीं सदी के मध्य सर्वाधिक राजस्थानी साहित्यों की रचना हुई, राजस्थानी साहित्य का चरमोत्कर्ष काल कहलाता है। इस वजह से राजस्थानी भाषा का साहित्य जो राजस्थानी जो भाषा है उसका स्वर्ण काल कौन सा कहलाता है? 17वीं से 19वीं शताब्दी तक, ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। अब देखो राजस्थानी भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जॉर्ज अब्राहम गियर्सन ने अपनी पुस्तक लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में किया, और कब किया? 1912 में किया, ठीक है। ये चीज आप ध्यान में रखना, ये फैक्ट बहुत ही ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखो आगे, भरतेश्वर बाहुबली गौर, ठीक है, भरतेश्वर बाहुबली गौर, इनका जो ये भरतेश्वर बाहुबली गौर ये किसका है? वज्रसेन सूरी का है, 12वीं शताब्दी में ये लिखा गया था, ठीक है। अब ये अलग अलग हैं जो मतलब राजस्थानी भाषा से जुड़े हुए साहित्य जो ग्रंथ वगैरह है उनके बारे में। तो भरतेश्वर बाहुबली गौर नामक जो है वो किसने लिखा था? वज्रसेन सूरी ने लिखा था 12वीं शताब्दी में। उद्योतन सूरी ने कुवले माला ग्रंथ लिखा था 778 ईस्वी में। 18 देसी भाषाओं का वर्णन किया गया है इसमें, और इसमें एक मरु भाषा मरुवाणी भी है जिसे हम क्या बोलते हैं? मारवाड़ी, जो जोधपुर साइड, जैसलमेर साइड और ये नागौर मतलब इस मारवाड़ क्षेत्र में बोली जाती है, ठीक है। तो उद्योतन सूरी ने मरु भाषा मतलब ऐसे पूछ ले कि मरु भाषा का उल्लेख उद्योतन सूरी के किस ग्रंथ में? तो वो कुवले माला ग्रंथ में। और उसके साथ कितनी भाषाओं का वर्णन किया गया है? 18 देसी भाषाओं का। कब लिखा गया? 778 ईस्वी। ये फैक्ट है, ये ध्यान में रखना। और कवि कुशल लाभ ने एक पिंगल शिरोमणि तथा अबुल फजल ने आईने अकबरी में भी मारवाड़ी भाषा का क्या किया है? वर्णन किया है। तो पिंगल शिरोमणि किसका लिखा हुआ है? कवि कुशल लाभ का। और जो आईने अकबरी है वो किसने लिखा था? अबुल फजल ने। और इन दोनों ने ही अपने अपने ग्रंथों में किसका वर्णन किया था? मारवाड़ी भाषा का क्या किया? वर्णन किया, ठीक है। अब देखो, अब आगे क्या है? जो भरतेश्वर बाहुबली रास है ये किसने लिखा था? ये लिखा था शालिभद्र सूरी ने, ठीक है। कब लिखा? 13वीं शताब्दी में। और ये राजस्थानी भाषा का प्राचीनतम ग्रंथ कहलाता है। ये चीज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ट्रिपल स्टार करके और अपने नोट्स में लिखना अच्छे से इस चीज को। राजस्थानी भाषा का प्राचीनतम ग्रंथ भरतेश्वर बाहुबली रास शालिभद्र सूरी ने लिखा, ठीक है। अब देखो, अब याद कैसे रहेगा? देखो याद रखने के लिए इसका ऐसे लगना कि जो बाहुबली है उसको कौन रास आ गई? साली। तो ऐसे याद रह जाएगा, बाहुबली रास साली, तो इसे साली से शालिभद्र सूरी हो जाएगा। तो ऐसे मतलब सबके लिए आप अपनी अपनी क्या बना सकते हो, जो ट्रिक है वो बना सकते हो, और ट्रिक के माध्यम से आप इनको क्या रखना? याद रखना, ठीक है। अब देखो आगे, जॉर्ज अब्राहम गियर्सन ने राजस्थानी भाषा की 5 उपशाखाएं बताई है कि भाई राजस्थानी भाषा भी आगे अलग अलग है, मतलब पूरे राजस्थान में जो क्या बोली जाती है? राजस्थानी भाषा बोली जाती है। अब ये राजस्थानी भाषाओं को 5 भागों में किसने बांटा? जॉर्ज अब्राहम गियर्सन ने। उन्होंने बताया कि भाई पश्चिमी राजस्थानी में अलग है, उत्तर पूर्वी जो ये भाग है यहाँ पर अलग भाषा है, मध्य पूर्वी में अलग है, बीच में अलग बोली जाती है, और जो दक्षिण पूर्वी है क्षेत्र, तो दक्षिणी पूर्वी, तो उसमें मतलब इस साइड थोड़ी अलग लैंग्वेज है, और दक्षिणी राजस्थानी में यहाँ पर पूरा दक्षिण में यहाँ पर लैंग्वेज अलग है। ऐसे मतलब 5 शाखाएं बांटी। तो वो 5 शाखाएं कौन कौन सी है? पश्चिमी राजस्थानी। तो देखो जैसे ये राजस्थान है और इसके इधर पश्चिमी साइड में वगैरह यहाँ पर नागौर के आसपास के क्षेत्र में मारवाड़ी। अब देखो ये पश्चिमी का मतलब केवल इतना ही पश्चिमी नहीं है, मतलब ऐसे करके ऐसे कर देते हैं तो ये पश्चिम में भी काउंट हो गया। तो पश्चिम में थोड़ा बहुत उत्तर पश्चिम भी आ जाएगा और थोड़ा बहुत दक्षिण पश्चिम में भी आ जाएगा, तो ऐसा करके बहुत बड़ा एरिया कवर हो जाता है। तो पश्चिमी राजस्थानी में मारवाड़ी, मेवाड़ी, शेखावाटी अपने चूरू झुंझुनू सीकर साइड, और ये मेवाड़ी तो ये थोड़ा इधर नीचे की साइड आ जाता है, ठीक है, मतलब मेवाड़ क्षेत्र लगता है उदयपुर वाला उस साइड, और मारवाड़ी
ठीक है। मारवाड़ी, मारवाड़ क्षेत्र जो नागौर, जोधपुर, थोड़ा बीकानेर, टचर इधर वाला, जैसलमेर, ये मारवाड़ में काउंट होगा। उत्तरी पूर्वी राजस्थानी, उत्तरी पूर्वी राजस्थानी में है अपने मेवाती और अहिरवाटी। तो उत्तरी और पूर्वी तो ये उत्तर और ये पूर्व, तो यहाँ पर ये मेवात क्षेत्र है जो ये आ जाता है। मध्य पूर्वी, तो मध्य पूर्वी में थोड़ा सेंटर में आ जाओ और पूर्व में रहो, थोड़ा सा सेंटर और पूर्व। यहाँ पर ढूंढाड़ी, ये जयपुर के आसपास का क्षेत्र है यहाँ पर, तो ये होता है ढूंढाड़ी, हाड़ौती, ये इसकी है। दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्वी का मतलब जो यहाँ पर है ये वाला, तो दक्षिण पूर्वी में होता है मालवी और रागड़ी, ये दो लैंग्वेज है, मालवी और रागड़ी दक्षिण पूर्व में। और दक्षिणी राजस्थानी में कौन सा है, निमाड़ी और बिल्ली, ये पूरा दक्षिण में, ठीक है। तो ये याद रखना है आपको। मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है, ठीक है। एक तो पश्चिमी राजस्थानी और पूर्वी राजस्थानी। इन्होंने तो चाहे 5 बता दी, लेकिन मुख्यतया हम ऐसे बोल सकते हैं कि ये राजस्थान है, तो आप क्या इतना कर रहे हो, उत्तर पूर्व मध्य पूर्व बराबर 2 टुकड़े करो ना, बस। जो पश्चिमी राजस्थानी और पूर्वी राजस्थानी 2 भागों में बांट दो मेनली, ठीक है। अब देखो पश्चिमी राजस्थानी, इनका क्या सिस्टम है पता है, जैसे आपने मुख्य तौर पर 2 भागों में बांट दिया राजस्थान को, और यहाँ पर बोल दिया कि इस साइड बोली जाती है पश्चिमी राजस्थानी, तो पश्चिमी राजस्थानी में जो साहित्य लिखे जाएंगे उनको बोलेंगे डिंगल, और जो पूर्वी राजस्थानी में यहाँ की लैंग्वेज है, इस साइड जो लिखे जाएंगे साहित्य वो क्या कहलाएंगे, पिंगल। अब जो डिंगल है ना, वो डिंगल की जो रचना है वो किसके द्वारा की गई, चारणों के द्वारा, और जो पिंगल है, पिंगल की रचना किसके द्वारा की गई, भाटों के द्वारा। तो ये चीज भी ध्यान में रखना। अब देखो मारवाड़ी, ढूंढाड़ी और हाड़ौती, मारवाड़ी, ढूंढाड़ी और हाड़ौती है वो राजस्थान की क्या है, प्रमुख बोलियां हैं, ठीक है। मतलब यदि आप थोड़ा बहुत मेवाड़ साइड जाओगे तो भी मारवाड़ी का मिक्सर मिलेगा। ढूंढाड़ी है ये यहाँ पर, ढूंढाड़ी यदि देख लो ना, सीकर की साइड से यहीं से ही शुरू हो जाती है, मतलब ढूंढाड़ी में आपको बहुत कुछ ऐसे मतलब मिक्स मिलता जाता है। ऐसे तो नहीं कि भाई बॉर्डर लाइन खींची हुई है राजस्थान में कि इस तरफ पैर रखते ही इंसान यहाँ पैदा हुआ, वो ढूंढाड़ी बोलेगा, ये मारवाड़ी बोलेगा, तो मतलब भाषा यहाँ से आती है, उसमें थोड़ा थोड़ा मारवाड़ी आने लगती है, फिर पूरा मारवाड़ी कन्वर्ट हो जाती है, ऐसे चलता है, समझ गए। तो ये मुख्य बोलियां हैं, ढूंढाड़ी, हाड़ौती, मारवाड़ी। अब देखो मारवाड़ी में, मारवाड़ी भाषा का विस्तार कहाँ कहाँ है, मतलब पहले मारवाड़ी भाषा की बात करते हैं। तो मारवाड़ी भाषा, पहली बात तो ये मारवाड़ी है वो पश्चिमी राजस्थान में बोली जाती है, तो पश्चिमी राजस्थान में बोले जाने के कारण इसका साहित्यिक रूप क्या है, डिंगल। अब मारवाड़ी भाषा राजस्थान में कहाँ कहाँ बोली जाती है, तो जोधपुर। तो देखो जोधपुर के आसपास जो मारवाड़ी बोली जाती है ना, वो प्योर मारवाड़ी है, ठीक है। और ये बहुत मीठी लैंग्वेज भी बोलते हैं इसको, ये बोलने में मतलब ऐसे सुनने में बहुत क्या लगती है, मीठी। तो जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, पाली, जालोर, नागौर, सिरोही इत्यादि क्षेत्र हैं वो मारवाड़ी भाषा के क्या है, क्षेत्र है, और इसका साहित्यिक रूप क्या है, डिंगल, ठीक है। अब शुद्ध मारवाड़ी तो जोधपुर व उसके आसपास के क्षेत्र में बोली जाती है। जैन साहित्य मीरा जो थी, जैन साहित्य, एक तो जैन साहित्य और एक मीरा के जो पद है, जैसे राजिएरा, सोरठा, वेली किशन, रुक्मणीरी, ढोला मारवण, मतलब ये ढोला मारवण, मुम्मल, ये इत्यादि रचनाएं हैं वो मारवाड़ी भाषा में क्या है, रचित है। ये रचनाएं हैं जो कि मारवाड़ी भाषा में लिखी हुई है, ठीक है। अब देखो ये ढोला मारवाड़, ये नाम, इसको मैं आपको चेक करके नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा और डिटेल से बता दूंगा कि ये किस प्रकार से। देखो क्या होता है, कंटेंट अलग लिखते हैं, कंटेंट मैं नहीं लिखता हूँ, जो लिखते हैं तो मुझे एक बार थोड़ा क्रॉस वेरीफाई करना होता है। हालांकि वेरीफाई करते हैं तो फिर भी मतलब ऐसे पढ़ते हैं, जैन साहित्य मीरा के, अच्छा ये पद लिखे जाते हैं, ऐसे क्रॉस वेरीफाई होता है, एक एक शब्द को नहीं पढ़ा जाता है। तो इस शब्द को मैं और देख के आपको बता दूंगा, ठीक है विद्यार्थियों। अब देखो मारवाड़ी की उपबोलियां, उपबोलियां मतलब जैसे थोड़ा बहुत आप शेखावटी के साइड जाओगे तो भी उसमें मारवाड़ी का मिक्सर है वगैरह वगैरह। तो मारवाड़ी के अंदर भी कई उपबोलियां हैं। ये तो है नहीं कि मारवाड़ी मतलब पूरे मारवाड़ क्षेत्र में एक जैसी बोली जाती है, बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं, थोड़ा बहुत डिफरेंस होती है, वो क्या बन जाती है, उपबोली। तो उपबोली कौन कौन सी है, मेवाड़ी, बागड़ी, ठीक है, शेखावाटी, बीकानेरी, डटड़ी और डटकी है ना, डटकी ऐसे, और खेराड़ी, थड़ी, नागौरी, देवड़ावाटी, गोड़वाड़ी, ये इसकी क्या है, उपबोलियां हैं। जैसे ये थड़ी, ये बीकानेर साइड बोली जाती है, वो बीकानेरी, ये प्रॉपर बीकानेर में, बीकानेर भी छोटा सा थे नहीं, मतलब नागौर से जस्ट शुरू हो, नौका साइडर यहाँ बोली जाती है, ठीक है, वो थड़ी लैंग्वेज है, ठीक है। और खेराड़ी, नागौरी, देवड़ावाटी, गोड़वाड़ी, तो ये इसकी क्या है, मारवाड़ी की उपबोली, ठीक है विद्यार्थियों। आज की क्लास में बस इतना ही, बाकी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में कमेंट करके आपको ज़रूर बताना है, ठीक है। साथ ही साथ वीडियो को सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि जल्दी जैसे ही वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, ठीक है विद्यार्थियों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।